अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने पदभार संभालने वाले हैं और उनकी सरकार पहले ही सख्त आव्रजन नीतियों को लागू कर रही है। और हाल ही में अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 1.45 मिलियन लोग निर्वासन के लिए तय किए गए हैं। जी हां, जिनमें से लगभग 18,000 भारतीय लोग भी शामिल हैं। ऐसे में भारत मूल के रहने वाले लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ गए हैं। ऐसे में अवैध भारतीय प्रवासियों की स्थिति के बारे में आपको बताते हैं। भारत में रहने वाले कई भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिका में अपने अवैध प्रवासी कानून बनाने की प्रक्रिया कठिन रही है और इसके लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ता है, जो कि कभी 2 से 3 साल तक भी खिंच सकती है। फिर भी भारत अवैध प्रवासियों वाला सबसे बड़ा देश नहीं है। अमेरिका के पड़ोसी देश जैसे कि होंडुरास और ग्वाटेमाला इस सूची में शीर्ष पर है। एशिया में चीन में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी हैं, जिनकी संख्या 47,908 है, जबकि भारत 13वें स्थान पर आता है, जहां 17,940 अवैध प्रवासी हैं, जैसे कि नवंबर 2024 में प्रकाशित ICE डेटा में बताया गया है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान आव्रजन नीतियों के तहत भारत को निर्वासन प्रक्रिया में असहयोगी देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य देशों में भी भूटान, क्यूबा, ईरान, पाकिस्तान, रूस और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। ICE की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि साक्षात्कार आयोजित करने, यात्रा दस्तावेजों को समय पर जारी करने और निर्वासित व्यक्तियों को निर्धारित उड़ानों द्वारा वापस भेजने में कठिनाई आ रही है और ये असहयोग कूटनीतिक संबंधों को और ज्यादा जटिल बना सकता है, खासकर क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े निर्वासन प्रयास का वादा किया है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 90,000 भारतीयों को अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास करते हुए भी पकड़ा गया था और इन भारतीयों में अधिकतर पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत इन लोगों का निर्वासन तेज किया जाएगा। हाल ही में टाइम पत्रिका को दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो उन देशों के लिए व्यापार को बहुत कठिन बना देंगे जो कि अपने प्रवासियों को वापस लेने से इनकार करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जो देश सहयोग नहीं करेंगे उन्हें भारी शुल्क का सामना भी करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही साथ ये भी बोला था, मैं उन्हें हर देश में भेजूंगा या हम उन देशों से व्यापार नहीं करेंगे। इन घटनाओं से ये बात तो साफ है कि अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों का भविष्य अब और भी ज्यादा अनसर्टेन हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े निर्वासन प्रयास और कुछ देशों के साथ बढ़ते कूटनीतिक तनाव के कारण आने वाले समय में और भी आर्थिक और कूटनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT इंटरनेशनल।